हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस हमारे यूट्यूब चैनल ओम प्रकाश स्टडी सेंटर पर। साथियों, मैं हूं ओम प्रकाश। आज जो है हम लोग पार्ट जो है आगे देखने वाले हैं साथियों। कल के वीडियो में हम लोग जो है 10 क्वेश्चन देखे थे, आज हम लोग उससे आगे देखेंगे। साथियों, पहला क्वेश्चन है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए साथियों, मैं आपको बताते चलूँ कि जो नीति आयोग का गठन है साथियों, वो 1 जनवरी 2015 को किया गया था। यानी ऑप्शन नंबर जो है वो साथियों सी राइट आंसर होगा। साथियों, मैं आपको बताते चलूँ कि जो योजना आयोग था साथियों, उसका जो स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी किए थे। और साथियों जो है इसके उस समय अध्यक्ष भी थे, लेकिन मोदी जी जो हैं वो साथियों योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिए थे 1 जनवरी 2015 को। साथियों, अगला प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? साथियों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग चूंकि जानते भी होंगे कि जो पटना है साथियों बिहार का सबसे बड़ा शहर है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। साथियों देखिए, जनसंख्या की दृष्टि से पूछ रहा है, और देखिए इसमें चूंकि पश्चिमी चंपारण नहीं दिया हुआ है तो इसलिए हम लोग साथियों इसको क्लिक करेंगे। भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? साथियों, महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। तो देखिए साथियों, पहला क्वेश्चन फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि साथियों जो मौलिक अधिकार है वो किस देश से लिया गया है साथियों? तो साथियों ये अमेरिकी संविधान से लिया गया है। ठीक है, तो देखिए साथियों इसमें टोटल 6 जो है वो मौलिक अधिकार है। पहला है साथियों क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा है शोषण के खिलाफ अधिकार। चौथा है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार। और छठवा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस तरह इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो है वो भी राइट आंसर होगा। साथियों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक गीतांजलि के लेखक कौन है? साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए, गीतांजलि एक बंगाली कवि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा साथियों रचित है, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा, रविंद्रनाथ ठाकुर। साथियों, मैं आपको बताते चलूँ कि रविंद्रनाथ टैगोर को साथियों उनकी इसी पुस्तक के साथियों कारण, गीतांजलि के कारण 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और साथियों नोबेल पुरस्कार पाने वाले भारत के साथियों पहले व्यक्ति थे। अगला प्रश्न है, बिहार में गहबच नृत्य किस अवसर पे किया जाता है? तो साथियों ये जो है छठ पूजा पे किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और मैं आपको बताते चलूँ कि बिहार का सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है साथियों? तो छठ महापर्व है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्यों से मिलती है? तो साथियों यूपी। ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। और एक गाना भी सुने होंगे, यूपी में काबा, नेहा सिंह राठौर जी गाई हैं, वो मेरे ही जिला की हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, और देखिए मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं ऑप्शन के हिसाब से। मध्य प्रदेश को साथियों आप लोग जानते हो, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। साथियों भोपाल गैस त्रासदी कब हुआ था? साथियों 3 दिसंबर 1984 को। और इसमें कौन सा गैस लीक हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट गैस लीक हुआ था। बिहार के बारे में बात करी जाए तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है साथियों। पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने करी? साथियों उदयन। उदयन किस धर्म का अनुयायी था? साथियों बौद्ध धर्म का अनुयायी था। राजस्थान के बारे में बात करी जाए साथियों, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है साथियों। यहाँ की राजधानी कहाँ है? तो जयपुर। जयपुर को किस नाम से जाना जाता है? पिंक सिटी, गुलाबी शहर। और उत्तर प्रदेश के बारे में बात करी जाए साथियों, तो ये उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ साथियों। लखनऊ को नवाबों का शहर कहते हैं। और साथियों जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मेघदूत नामक महाकाव्य के रचयिता कौन है साथियों? तो ये है कौन? कालिदास साथियों, यानी ऑप्शन नंबर जो है वो ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन करने का श्रेय किसके दिया जाता है साथियों? किसे दिया जाता है? तो साथियों इसके बारे में आपको बताते चलूँ कि साथियों जो पिंगली बकैया जी हैं यही साथियों भारतीय तिरंगे का डिजाइन तैयार किए थे, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। और साथियों भारतीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है? तो साथियों 3:2 है। कितना है? 3:2, याद रखिएगा साथियों। और मैं आपको ये भी बताते चलूँ साथियों कि रविंद्रनाथ टैगोर जी को 1913 में नोबेल प्राइज़ मिला था। महात्मा गांधी साथियों कैसर हिंद की उपाधि वापस लौटाए थे जालियांवाला बाग हत्याकांड में। और जवाहरलाल नेहरू जी हैं भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो साथियों कचनार है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। या साथियों इसको और गेंदा का फूल भी कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन थी? साथियों महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये क्वेश्चन अब कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो साथियों इंदिरा गांधी है। कौन है साथियों? इंदिरा गांधी। तो साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, तो जरूर याद रखिएगा। और साथियों सरोजिनी नायडू के बारे में बात करी जाए तो साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों? सरोजिनी नायडू। और वहीं पूछा जाए प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? तो एनी बेसेंट। ठीक है,
साथियों वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए और वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।